स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टेक्निकल स्टडी में। तो कल जो मैंने आपको फर्स्ट के प्रकारों की वीडियो बनाई थी बिल्कुल शॉर्ट तरीका में सेंटेंसेस, जो कि आपको एक बार वीडियो देखने पर भी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको पास्ट और प्रेजेंट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो कृपया देख लेना। बहुत शॉर्ट्स परिभाषा में लिखा है, आप एक बार वीडियो देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जैसा चाहे बाग हो, चाहे जितना बड़ा हो, तो आप एक ही बार में पहचान लोगे। तो आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर के प्रकारों की, उनकी परिभाषा, उदाहरण बनाने के नियम, बाकी और उसकी क्रिया भी शामिल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टेक्निकल स्टडी में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कक्षा 10 अंग्रेजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 से हर क्लास तक आने वाले सेंटेंस आए, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है तो सेंटेंस चाहिए, इंग्लिश बनाना है तो सेंटेंस याद चाहिए, और आपको कहीं और देखना है या लिखना है तो सेंटेंस अच्छे से चाहिए। क्योंकि वाक्य तो तभी बनेगा जब आपको सेंटेंसेज याद होंगे। तो कृपया सेंटेंस अच्छे ध्यान से देखें। मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीका से वीडियो बनाया हूँ, तो आप जुड़ें। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कक्षा 10 अंग्रेजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में, बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बस बाद में गा, गी, गे आए और कुछ नहीं। जैसे वह पढ़ेगा, वह स्कूल जाएगा, वह कुआं पर जाएगा, ऐसे जो वाक्य आएंगे सिंपल से जिसमें बाद में गा होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसकी क्रिया क्या है? सेल या विल। और इसके बनाने की विधि क्या है? आई और वी के साथ सेल रहेगा, और बाकी के एक वचन, बहुवचन, यू, वी, दे, बाकी के सभी कर्ताओं के साथ विल लगेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण, वह एक किताब है, मतलब कि ही है, तो ही, वह एक किताब है, ही करता है, वह है तो ही लड़का है, तो वह एक किताब है मतलब वस्तु है, तो ही के साथ क्या लगेगा? विल, क्योंकि केवल आई और बी के साथ लगना है सेल, और बाकी के सब के साथ ही लगेगा, मतलब विल ही लगेगा। तो ही विल रीड ए बुक, वह एक किताब है, READ, रीड ए बुक, वह एक किताब है। ही विल रीड ए बुक, बिल्कुल सरल है, आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगा के बैठ जाना। अगर आपके पास लीड या ब्लूटूथ हो तो वो लगा लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वह एक किताब है, पढ़ेगा, ही विल रीड ए बुक। हम घर जाएंगे, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। हम घर जाएंगे, इसके साथ क्या लगेगा? आई और बी के साथ लगेगा केवल सेल, और बाकी के सभी कर्ताओं के साथ विल लगेगा। ये मैं कह रहा हूँ। तो हम मतलब बी के साथ क्या लगेगा? सेल। बी सेल गो टू स्कूल, गो टू होम, हम घर जाएंगे, तो गो टू होम। बस बिल्कुल सरल है। वी सेल गया, गो मतलब जाएंगे, और टू मतलब छुपाओ, घर, होम, हम घर जाएंगे, वी सेल गो टू होम। क्या वह एक किताब पढ़ेगा? अब इंट्रोगेटिव है, वह एक किताब पढ़ेगा, इसका इंट्रोगेटिव क्या है? क्या वह एक किताब पढ़ेगा? तो इसका क्या लगेंगे? सबसे पहले क्रिया, फिर कर्ता, फिर इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद कर्म। तो यहाँ लिखेंगे क्रिया क्या है? ही के साथ क्या लगेगा? बिल, तो यहाँ आएगा बिल, फिर आ जाएगा ही, विल ही रीड ए बुक, विल ही रीड ए बुक। बस ये बन गया वाक्य, बिल्कुल सरल है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने इतना शॉर्ट परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी होगी। तो क्या वह एक किताब पढ़ेगा? विल ही रीड ए बुक। वह एक किताब नहीं पढ़ेगा, अब नेगेटिव आ गया। मैं सेंटेंसेज के साथ साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आपको समझाते चल रहा हूँ। तो वह एक किताब नहीं पढ़ेगा, मतलब कि जो इसमें क्या है, तो पहले कर्ता, फिर क्रिया, नेगेटिव में पहले कर्ता फिर क्रिया, इसके बाद नोट, बाकी के बाद सहायक क्रिया और कर्म। तो पहले लिखेंगे क्या? कर्ता क्या है? ही, इसकी क्रिया क्या है? ही के साथ क्या लगेगी? विल लगेगा, तो ही विल, अब बस नहीं का नोट लग जाएगा, ही विल नॉट रीड ए बुक, रीड ए बुक। बस बिल्कुल सरल है। मैं एक बार और आपसे कह रहा हूँ, आप कृपया ध्यान से देखें, और आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आए तो दोबारा देख लेना,
और इसके पास्ट और प्रेजेंट के प्रकारों की परिभाषा इसी प्रकार बिल्कुल सरल भाषा में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख लेना। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो नंबर 5, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ेगा? क्या वो एक किताब नहीं पढ़ेगा? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ गए, तो इसका क्या बनेगा? क्या वह एक किताब नहीं पढ़ेगा। तो क्या मतलब पहले क्या लगेगा? क्रिया, इसके बाद कर्ता, इसके बाद नोट। नोट मतलब नहीं आए जिस वाक्य में, उसका तीसरे नंबर पे ही नोट आएगा। मैंने इतने वाक्य बनाए हैं, 4 उसके बनाए हैं और 4 उसके प्रेजेंट के, 4 और 4 पास्ट के। तो हर एक में तीसरे नंबर पर ही नोट आता है। तो पहले आगे इसमें क्रिया, क्रिया क्या है? बिल। तो बिल, बिल की बात करता ही, इसके बाद नोट। विल ही नॉट रीड ए बुक? रीड ए बुक, बस ये हो गया। अब ये आपके दो दो हैं, बिल्कुल सरल हैं, बिल्कुल सरल हैं, इससे भी सरल हैं। तो मैं ये 2 आपको दे रहा हूँ। अगर आप अच्छे से वीडियो बना, अच्छे से इसका ट्रांसलेशन कर लेना, तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपने सही किया या गलत किया। तो नंबर 6, तुम विद्यालय जाएगो, इसमें तुम यू है, इसके साथ क्या लगेगा? बिल लगेगा। और फिर विद्यालय स्कूल और जाओगे गो। तो इसका बना के मुझे कमेंट में लिख देना। और नंबर 7, मैं एक गाना गाऊंगा, आई के साथ क्या लगेगा? सेल। केवल आई और बी के साथ लगेगा सेल, बाकी के सभी कर्ताओं के साथ बिल ही लगेगा, बिल। तो मैं एक गाना गाऊंगा, आई और गाना का सिंग, एक का ए और गाऊंगा का मतलब गाना का सॉन्ग और गाऊंगा का सिंग। तो ये आप बना के मुझे कमेंट में लिख देना। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब कि रहा, रही, रहे, प्रेजेंट में था, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में हो गया रहा था, रही थी, रहे थे। अब फ्यूचर में हो गया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बस आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बिल्कुल सरल है, बस बाद में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बस ये देखना है आपको। तो अब इसका क्या है? क्रिया है शैल बी, विल बी। बस आपको क्रिया अच्छे से ध्यान में रखना है और 1 बार, 2 बार, 3 बार में याद कर लेना है। आपको क्रिया जरूर चाहिए, तभी तो वाक्य सही बनेगा आपका, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसके बाद उदाहरण, वह खेल रहा होगा, इसकी बनाने की विधि क्या है? यही है, आई के और बी के संग सेल बी, बाकी के अन्यकर्ताओं के साथ विल बी, बस ये लगेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो वह खेल रहा होगा मतलब ही, लड़का है, वह खेल रहा होगा, ही विल बी, ही विल बी प्लेइंग, बस हो गई। इतनी सी तो है, बस आपको कुछ नहीं करना है। वह खेल रहा होगा, वह का ही, बस होगा तो विल बी, और खेल रहा मतलब प्लेइंग, बस ही विल प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। क्या वह खेल रहा होगा? अब इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में क्या लगता है? सबसे पहले क्रिया, इसके बाद कर्ता, फिर कर्म। तो सबसे पहले क्रिया आएगी विल, ही है, एक लड़का है, विल ही, विल ही बी, विल ही बी। तो विल ही बी, यहाँ तक हो गया। क्या वह होगा, इतना हो गया। विल ही बी खेल रहा मतलब प्लेइंग, बस आपका सेंटेंस बन गया। एक क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह खेल रहा होगा? विल ही बी प्लेइंग, बिल्कुल सरल है। इसमें ही विल बी प्लेइंग, इनमें विल ही बी प्लेइंग, और इसमें और आगे आएगा तो वह नहीं खेल रहा होगा। अब निगेटिव आ गया। अब निगेटिव में क्या करना है? तो वह नहीं खेल रहा होगा, इसकी क्या बनाने की विधि है? सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, इसके बाद नॉट, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद कर्म। तो यहाँ लिखेंगे ही विल, क्रिया आ गई। अब नॉट तीसरे नंबर पे ही आएगा। अब बी यहाँ पे आ जाएगा, प्लेइंग, बस प्लेइंग बन गया। वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। अब नंबर 4, क्या वह नहीं खेल रहा होगा? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ गए, तो इसमें क्या लगेगा? सबसे पहले क्रिया विल, विल, फिर इसके बाद करता ही, विल ही, फिर नॉट, फिर बी प्लेइंग। बस इतना सरल है, आपको बस कुछ नहीं करना, ध्यान से वीडियो देखना है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी।
अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, दोबारा जरूर समझ में आ जाएगी। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। क्या वह नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग। अब ये 2 वाक्य मैंने आपको होमवर्क में दिया है। अगर आपको इन दोनों की ट्रांसलेट आए तो मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस भी अच्छे समझ में आ गया। क्या कह रहा वाक्य, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। हूँगा का तो कोई अर्थ नहीं होता, पढ़ रहा हूँगा तो मैं का आई आ जाएगा, ई का एक, और बुक का पुस्तक, और पढ़ रहा मतलब रीडिंग, और हूँगा इसमें आई के संग सेल भी लगेगा, तो सेल भी लगा देना, तो आई सेल भी लगेगा। अब तुम घर जा रहे होंगे, होगे, तो यहाँ यू के संग क्या लगेगा, विल लगेगा, विल बी, तो उसमें विल भी, इसमें विल भी लगाना, इसमें सेल भी लगाना। तो यू मतलब तुम, होम मतलब घर, जा रहे मतलब गोइंग, होंगे मतलब विल बी। तो आई होप आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, जिन वाक्यों के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकूंगी, चुकेगी आदि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे वह स्कूल जा चुका होगा, चुका होगा मतलब चुका होगा आए तो भी चलेगा, और चुका, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसा भी आए तो भी चलेगा, बस चुका होना चाहिए। में ये चुका, उसमें था चुका था पास्ट में, और प्रेजेंट में था चुका है, तो इसमें आ गया चुका होगा, या चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, चुकेगी आदि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी क्रिया क्या है, शेल हैव, विल हैव। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल क्रिया जरूर याद रखना। अगर आपने क्रिया की यहाँ नहीं लिखी क्रिया तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसकी क्रिया क्या है, शेल हैव, विल हैव। तो इसकी बनाने की विधि तो वही है, आई बी के संग शेल हैव लगेगा, बाकी की अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव लगेगा। और इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। थर्ड फॉर्म, जैसे कोई जो है पूरा काम, इसका कंप्लीट माने पूरा काम है तो कंप्लीटेड आ जाएगा, कंप्लीटेड वर्क पूरा। तो और इसमें अगर तक है चुकूंगा बाय में, फ्यूचर परफेक्ट में अगर जैसे ये दिया है शाम तक, अगर तक भी दिया है कौन से भी वाक्य में दिया हो तक, बस फ्यूचर परफेक्ट का हो उसमें बाई का प्रयोग किया जाएगा तक के कार्य। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम शाम तक पूरा काम कर चुकेंगे। अब हम मतलब बी, बी के साथ क्या लगेगा, सेल है, बी हैव, वाई के साथ सेल हैव, तो बी सेल हैव, बी सेल हैव, बी सेल हैव, ये तो लग गई। अब कंप्लीट पूरा, ये है क्रिया हो, ये तो फिर वो आ गया कल, तो कंप्लीट वर्क, तो यहाँ जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आएगी, तो कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क और बाय द इवनिंग, तो यहाँ तक आ जाएगा बाय द इवनिंग। बस हो गया, इतना सरल है, बस आपको कुछ नहीं करना है। हम शाम तक पूरा काम कर चुकेंगे, बी मतलब हम, सेल भी मतलब चुकेंगे, और कंप्लीट मतलब पूरा, द वर्क मतलब काम, बाय द इवनिंग मतलब शाम तक, हम शाम तक पूरा काम कर चुकेंगे, बी सेल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग। अब क्या हम शाम तक पूरा काम कर चुकेंगे, अभी इंट्रोगेटिव आ गया। अब इंट्रोगेटिव में तो आपको पता ही है, सबसे पहले क्रिया, इसके बाद करता आता है, तो इसमें क्या लगेगा, सेल, तो यहाँ आ जाएगा सेल, सेल के साथ बी, फिर करता, सेल बी हैव, इतना आ गया, सेल बी हैव। अब बस ये नहीं की तहीं आ जाएगी, कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग, completed the work by the evening, इसमें क्वेश्चन मार्क। तो क्या हम शाम तक पूरा काम कर चुकेंगे, सेल वी हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग। हमने आपसे क्या कहा, अगर चुकूंगा मतलब चुकेंगे, चुकोगी, चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो उसमें अगर तक दिया है, जैसे शाम तक, सुबह तक, दोपहर तक, कभी मतलब 4 बजे तक, 1 बजे तक, कुछ भी तक दिया है बस फ्यूचर वाले में, तो उसमें बाई का प्रयोग होगा, बाई, ये जो लिखा है।
क्या हम शाम तक पूरा काम कर चुकेंगे, शेल वी हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग। नंबर 3, हम शाम तक पूरा काम नहीं कर चुकेंगे, हम शाम तक पूरा काम नहीं कर चुकेंगे। तो इसमें क्या, ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है। तो बी सेल, इसमें बी के साथ सेल लगेगा तो बी सेल नॉट। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, नहीं का। नॉट हैव, ने हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग। बस वाक्य बन गया, क्वेश्चन मार्क। हम शाम तक पूरा काम नहीं कर चुकेंगे, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग। बिल्कुल सरल है, आपको बस क्या करना है, नॉट तीसरे नंबर पर आएगा, और जो सेल है सेल दूसरी, और हैव और पूरा जहीं की तहीं है। बस आपको ध्यान लगा के बस एक बार वीडियो देखना है, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान में रखकर आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि ये कैसा वाक्य बना है। हम शाम तक पूरा काम नहीं कर चुकेंगे, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग। क्या हम शाम तक पूरा काम नहीं कर चुकेंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया, तो क्या हम शाम तक पूरा काम नहीं कर चुकेंगे, तो क्या मतलब सेल के बाद बी के बाद नॉट के बाद हैव। यहाँ तक हो गया, सेल बी नॉट हैव, क्या हम नहीं चुकेंगे, यहाँ तक हो गया। अब कंप्लीट द वर्क, पूरा काम, कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ तक हो गया। अब पूरा काम तक शाम, मतलब तक शाम, बाय द इवनिंग, यहाँ तक हो गया, बस समाप्त। शेल बी नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग, क्या हम शाम तक पूरा काम नहीं कर चुकेंगे, शेल बी नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग। अब ये आपको होमवर्क है, इस अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट समझ में आया तो इसका मुझे बनाकर कमेंट में लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया। और नहीं आया तो दोबारा देख लेना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुझे विश्वास है। तो फिर आप इसका ट्रांसलेट बना दोगे। तुम कल तक बाजार पहुंच चुकोगे, मतलब कल तक, टुमारो। यू मतलब तुम, इसमें विल बी क्रिया लगेगी, यू विल बी, और कल मतलब टुमारो, तक इसमें बाई लगेगा, बाजार मार्केट, और पहुंच मतलब रीच, और इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो रीच्ड आ जाएगा। अब हमने आपको बता दिया, तो बस आपको सही जगह पर सही लिखना है। तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कह रहा, पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रहे होगी। मतलब कि वह स्कूल जाता रहा होगा, ऐसा भी आ सकता है, वह स्कूल जा रहा होगा, ऐसा नहीं, वह कल स्कूल गया जा रहा होगा, वह 1 बजे से पढ़ रहा होगा, वह 2 बजे से गेंद खेल रहा होगा। ऐसी वाक्याएं, तो खेलता रहा होगा, ता भी आए तो भी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बस उसमें समय दिया होगा। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी आदि शब्द आते हैं और समय का प्रयोग होता है, उसे हम, ये है समय का प्रयोग होता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी क्रिया क्या है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। इसकी क्रिया है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इसका बनाने की विधि क्या है, यही है, बस आई वी के संग शैल हैव बीन लगेगा, बाकी के अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन लगेगा, और इसमें फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, बस यहीं तक है। तो उदाहरण नंबर 1, वे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो वे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, इसकी क्या बनेगी, वे मतलब दे विल हैव बीन, विल हैव बीन रीडिंग। अब इसमें 1 घंटा है तो 4 आएगा, 1 आवर। अगर इसमें बजे होता तो सिंस आ जाता, सिंस 1 आवर। तो वे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स। बस इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2, क्या वे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो अब इसमें क्या लगेगी, सबसे पहले क्रिया लगेगी, तो यहाँ लिखेंगे कौन सी, शेल, विल,
यू के संगे विल, विल विल बी, विल बी हैव बीन, विल बी हैव बीन, विल दे सॉरी दे, विल THEY दे, विल दे हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। बस ये आपको बन गया। बस आपको कुछ नहीं करना, क्या भी 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, इसमें बस आपको पहले विल लगा देना और फिर बी और बाकी गजाएं लिख देना है। तो विल दे हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, बस ये बन गया। अब भी 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, अब ये नेगेटिव आ गया। अब इसमें दे विल नॉट, अब वे नहीं होंगे, यहाँ तक हो गया। हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स, वे 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स, बस ये भी बन गया आपका। तो वे 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स। तो क्या वे 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो ये क्या आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया। तो क्या वे 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसकी बनेगी विल दे नॉट, यहाँ तक हो गया। अब हैव बीन बस पूरी की पूरी उतार देना है। हैव बीन रीडिंग फॉर 1 HOURS आवर, बस ये आपका बन गया कि अब 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स। तो ये अब आपको फ्यूचर परफेक्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँगा, तो इसकी मुझे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट बनाकर भेज दो। तो मैं का आई आ जाएगा, 1 घंटे का 1 आवर आ जाएगा, और सी का 4 आ जाएगा, खेल रहा मतलब प्लेइंग आ जाएगा, और आई के संग क्या लगेगी, सेल हैव बीन लगेगी। बस ये ध्यान रखना और इसकी बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी समझ में आ गया होगा। और आज आपकी सेंटेंसेस समाप्त हो गई, क्योंकि 4 और 4 12, 4 और 4 8, 4 12 आपको सेंटेंसेस बता दिए गए हैं। अगर आपने पूरे सेंटेंसेज नहीं देखी तो बाकी के पास्ट प्रेजेंट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।